Hello students, how are you? I hope you all are fine and learning your English and other subjects classes every day. Students, today we will do adverbs. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another verb. Adverb एक ऐसा word होता है जो modify करता है किसको? Verb, an adjective और another adverb. Verb को, adjective को और another और किसी adverb को भी. फॉर एग्ज़ाम्पल ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज़. द एडवर्ब फास्ट मॉडिफाइज द वर्ब रन्स. द एडवर्ब फास्ट मॉडिफाइज द वर्ब रन्स. सो एग्जाम्पल इज ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है. द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द वर्ब फास्ट. द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडवर्ब फास्ट. जो द एग्जाम्पल इज द ट्रेन इज़ वेरी फास्ट, ट्रेन जो है बहुत फास्ट है. सो दीज आर सम एडवर्ब्स विच मॉडिफाइज अनदर वर्ब और अनदर एडवर्ब. द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव फास्ट. द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव फास्ट. Clear? An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or an another adverb. Next is your kinds of adverbs. First one is adverbs of time. Time के adverb. Adverb of time show the time of action. Adverbs of time ये दिखाते हैं कि action का time क्या है. Action का time, क्रिया का time क्या है. He is coming shortly, वो जल्दी आ रहा है. The boy got up अर्ली, वो लड़का जल्दी उठ गया. इट में रेन सून, शायद बारिश जल्दी आए. आई रीच द स्कूल लेट, मैं स्कूल देर से पहुंचा. दीज वर शॉर्टली, अर्ली, सून, लेट. दीज ऑल आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज योर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो द प्लेस ऑफ एक्शन. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या बताते हैं? एक्शन की जगह का, क्रिया का स्थान बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड देयर. द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड देयर. द मैन वेंट इन टू द ऑफिस. द मैन वेंट इन टू द ऑफिस. ही वेंट अप द हिल. ही वेंट अप द हिल. आर यू कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ आ रहे हो? सो दीज आर हेयर, अप, इन टू, देयर. दीज ऑल आर एडवर्ब्स ऑफ places. Next is your adverbs of manner. Adverbs of manner show how an action takes place. Adverbs of manner ये दिखाते हैं कि action है, क्रिया है, वो कैसे संपन्न हुई है. She was talking happily, वो अच्छे से बात कर रही थी, खुशी से बात कर रही थी. I left them sadly, मैंने उन्हें दुख के साथ छोड़ दिया, मैंने उन्हें दुखी ही छोड़ दिया. Next is he went out of the room quickly, वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया. दे हैव लेफ्ट द विलेज परमानेंटली, उन्होंने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया. नेक्स्ट इज योर एडवर्ब्स ऑफ रीज़न. एडवर्ब्स ऑफ रीज़न टेल अस द रीज़न ऑफ एन एक्शन. एडवर्ब्स ऑफ रीज़न हमें क्या बताते हैं? किसी भी एक्शन के पीछे का रीज़न बताते हैं. ही वॉज स्लो देयरफॉर ही मिस्ड द बस, वो धीरे चल रहा था इसीलिए उसने बस मिस कर दी. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, दीज एडवर्ब्स अफर्म और डिनाई. Either they affirm, confirm or they deny. Yes, I shall do, हाँ मैं ये करूँगा. No, I shall not do, नहीं मैं नहीं करूँगा. Yes, one was affirm and no one was deny. Now adverbs of degree. Adverbs of degree show the extent of an action, किस हद तक जाके. They answer the question how much, कितना. They answer the question how much. ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है. यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो. ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है चलने के लिए. नाउ इट्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? एक्शन की फ्रीक्वेंसी. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार. ही यूजुअली कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ आ जाता है, मतलब ज़्यादातर यहाँ आ जाता है. दे नेवर कम हियर, वो यहाँ कभी नहीं आते. यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, तुम हमेशा हंसते रहते हो. सो यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, दीज ऑल आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ इट्स टर्न टू रीड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज टू आस्क क्वेश्चंस. हाउ यू, तुम कैसे हो. वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है. व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा. So how, where, when, these all are adverbs of interrogative.
Next it is your relative adverbs. These adverbs refer back to noun or pronoun. ये adverbs नाउन या प्रोनाउन को रेफर करते हैं, सो दे आर कॉल्ड रिलेटिव. आई नो वेयर ही हैज़ गॉन. मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया है. मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गया है. दिस इज़ द रीज़न वाई यू हैव फेल्ड. यही वो कारण है कि तुम फेल हो गए. डू यू नो व्हेन ही इज़ कमिंग. क्या तुम जानते हो कब आ रहा है. नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज. रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द कलर्ड वर्ड्स विद एडवर्ब्स. अब you can see that there are some words, a group of words given after the first or 2-3 words, and you have to change the colored words into adverbs, and you have to rewrite the sentences in the given space. I have just written the words only, but you have to write the proper sentence. He is coming here without delay. Without delay means shortly. He is coming here shortly. I visit the hill every time. Now and then, every time. The program was held at this place. Here. The program was held here. The accident happened at that spot. There. He always talks in a loud manner. He always talks loudly. The girls are dancing happily. And now from 7 to 10th you have to do is in as your homework in your grammar book only. Like, the man acted without any responsibility. The man acted irresponsibly. The man acted irresponsibly. You drive in a manner which is not slow. You drive in slowly. You drive in nicely. Nice manner. He talked to me with love. He talked to me lovely. Will you tell me in a frank way? Will you tell me frankly? So in these like this you have to write the sentences. Now it is position of adverbs. The adverb is usually placed after the verb and the object. एडवर्ब जो है वो हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है. लाइक, शी डांस्ड ब्यूटिफुली. ही सैंग अ सॉन्ग स्वीटली. द लायन रोज फेरोसियसली. आई ड्राइव द कार फास्ट. नेक्स्ट इज यूजुअली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स. एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो वर्ब्स के बाद लगाए जाते हैं. लाइक, द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली. द मैन क्राइड लाउडली. वी सैट quietly. Sleeps, cried, sat. These all are verbs. These all are verbs. Next is, however, we can use adverbs of manner at the beginning of a sentence to emphasize the adverb. अब हम कभी कभी adverbs of manner को beginning में भी लगा देते हैं सेंटेंस को एडवर्ब पे प्रेशर डालने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए. क्वाइटली वी सैट इन अ कॉर्नर. हम चुपचाप हम एक कोने में बैठे थे. साइलेंटली वी लेफ्ट. चुपचाप हम निकल गए. नेक्स्ट इज, समटाइम्स वी यूज़ एडवर्ब्स ऑफ मैनर बिटवीन द मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब. कभी कभी हम एडवर्ब ऑफ मैनर को मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में लगा देते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब इज ट्राई एंड द मेन वर्ब रिएक्ट. सो वी हैव पुट स्लोली बिटवीन देम. यू मस्ट स्लोली ट्राई टू रिएक्ट. तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम धीरे धीरे रिएक्ट करो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास. I hope you understand what we have read till now about adverbs, and try to write the homework in your these grammar book only. So let's revise adverbs. What are adverbs? Adverbs are the word that modify noun, verb, adjective or another adverb. Adverbs of place, adverb of time, adverb of frequency, interrogative adverb, relative adverb, manner, adverb of frequency. These all are adverb of manner. These all are kinds of adverbs. So at home, don't feel like we have nothing to do. Focus on your online classes which are going nowadays. Try to solve the question answers which are given to you. Try to find out new word meanings from the dictionary and write 10 words each day so that your vocabulary power may increase. So students, stay safe at home till the time we met in the school, and be blessed at home. Do your work regularly. Stay safe. Good luck. Goodbye.